कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में तमाम सहूलियात बहाल रखने की महकमे सेहत से अपील की है। उन्होंने बताया कि तबीयी मरकज में बीमारों को तरह तरह से मुश्किलात का सामना है। वहीं त्राल में मिनी सेक्रेटेरिएट काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है, जिस पर नाराजगी का इजहार किया गया। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इलाके की तरफ तवज्जो देने की अपील की। सबसे बड़ी बात यह है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आज की डेट में न तो ऑर्थोपेडिक है, ना यहाँ पे एनेस्थीसिया है। और एनेस्थीसिया इतना, यहाँ पे इतने ऑपरेशंस होते हैं, बाकी चीज़ होते हैं। अगर यहाँ पे एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं होगा तो किस तरीके से ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलेगा। तो मैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, एडिशनल डीसी त्राल और बाकी गवर्नर इंतजामिया से यही अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर हजरात को यहाँ पे तैनात किया जाए। जो भी कमियाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है उनको साम लिया जाए और वो जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। साथ साथ में मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा यहाँ पे एडिशनल डीसी ऑफिस जो है, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। और इसमें कमी क्या है, क्यों नहीं तैयार हो रहा है? बाकी जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, तहसीलें बनी हैं, वहाँ के देखो आप। जिला इंतजामिया की जानिब से आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तक एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशारत कय्यूम, एडीसी अवंतीपुरा जफर हुसैन शान, एडीसी त्राल साजिद नक्काश और एसएसपी अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर के अलावा महकमे तालीम और दीगर महकमों के आला अफसरान और हजारों की तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तो एक बड़ी रैली जो रखी थी अवंतीपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से शुरू हुई और यहाँ पे आके अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी में टर्मिनेट हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेशन और पूरा एक एंथुसियाज्म है और पूरे एक फ्लड की तरह सभी स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट किए इस तिरंगा रैली में। और मैं इसमें सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे जो यहाँ अवंतीपुरा सब डिवीजन, त्राल सब डिवीजन का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी इसमें है। हर एक ने इसमें मतलब शमूलियत की, बढ़ चढ़कर इसमें मतलब जो पैट्रियटिज्म दिखाया है वो हमारे मतलब बच्चों ने और खासकर टीचरों ने, जो मुकम्मल टीचरों बराबर इसमें। तो आज मतलब जो पैट्रियटिज्म मैंने मतलब सबों में देखा, चाहे मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हो, हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद था। तो हर एक में ये जज्बा मतलब भरपूर पुरजोश अंदाज में वो थे इसमें शामिल। बच्चे आगे और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ पर आगे। तो इस रैली का इनेकाद हमने यहाँ डीपीएल अवंतीपुरा से लेकर आईएसटी यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी के गेट पर हमने इसको ख़त्म कर दिया। और हम हमारे डीसी साहब के बड़े मशकूर हैं कि इंशाल्लाह मैं मुबारकबादी देता हूँ तमाम बच्चों को, स्कूली बच्चों को और अपने स्टाफ को कि उन्होंने ये रैली जो है बड़ी अच्छी इसका ये मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम बडगाम के मागाम में म्यूनसिपल कमेटी मागाम ने सब डिवीजन बीरवा और बडगाम पुलिस के इश्तराक से मुनक्किद किया। प्रोग्राम में मुल्क की दिफा के लिए शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सूफीपुरा मागाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने शहीद पुलिस जवान इकबाल हुसैन के नाम से यादगार तख्ती नस्ब की गई, जिसका इफ्तिताह शहीद इकबाल अहमद के वालिद के हाथों कराया गया। उनके हमरा एसडीएम बिरवा तौफीक अहमद गाजी, एसडीपीओ मागाम आफ्ताब अहमद, एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी मागाम, एसएचओ मागाम, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मागाम और दीगर अफसरान थे। शहीद इकबाल हुसैन के घर वालों ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि इकबाल हुसैन ने 2002 में उधमपुर में दहशतगर्दों के साथ एक इनकाउंटर में लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात, शहीद कभी मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा है। जो भी शहीद होता है वो हमेशा जिंदा है, वो कभी मरता नहीं। इसीलिए हम उनके हम फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हम खुशी इजहार करते हैं आज के गवर्नमेंट और महकमा जो है इसको इन शहीदों को याद करते हैं बार बार। हमेशा जब भी आता है कोई ऐसी फंक्शन हो, चाहे यूम आज़ादी हो, चाहे रिपब्लिक डे हो, उन पर इनको याद करते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो ये भी एक खुश आइन बात है कि इसके नाम पर यहाँ एक संग बुनियाद रखी है, ये नस्ब किया गया। ये भी खुशी की बात है ताकि आने वाले जो भी इसको देखेंगे ये भी यही समझेंगे ये जो नाम है इसका, ये इकबाल हुसैन सोफ़ी जो यहाँ का रहने वाला है, सूफीपुरा मागाम में शहीद हुआ, कि ये क्यों हुआ शहीद, ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। जो यहाँ आने वाले नस्लें हैं वो भी देखेंगे, वो भी याद करेंगे इसको, नाम है ये फलानी है, ये वो है, इसका नाम ये है। या कोई भी शहीद हो उसको हर हमेशा मुल्क की दिफा के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। कब दी है ये मुल्क की दिफा के लिए उनके कुर्बानी दी है 15/6/2002 में। एक गूगल गुलागढ़ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रामबन में शायद उस टाइम में गूगल गेड़ा, उसमें उसकी शहादत उसने पाई है वहाँ पर। मुतमईन जनाब, ये
तो एक औलाद पानी जान मुल्क दिफा खतर लागत बड़ खुश कुर्बानी पन जान कुर्बान जनाब वक्त वक्त से याद करें हर कम याद करें जनाब दुआ याद करें बड़ मुतमईन। बडगाम के मागाम में योम आज़ादी की मुनासिबत से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में बडगाम पुलिस, सिविल इंतजामिया के अफसरान, मुलाजमीन, आम लोगों, स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में शामिल तमाम लोग हाथों में कौमी परचम लिए हुए थे और कौमी तराना पेश करते हुए अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार किया। ये रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम से बरामद हुई और मागाम मार्केट से होते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल में अख्तिताम पजीर हुई, जहां पर योम आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली गई। Today we are here to celebrate the Independence Day in advance, and we all are happy that we are celebrating this very grateful day, and I wish you all the happy Independence Day in advance. Thank you very much. जो कि आप जानते हैं 15 अगस्त आ रहा है और हिंदुस्तान इस दिन आज़ाद हुआ है, तो इसी उत्सव पर हमने एक रैली निकाली है यहाँ पुलिस स्टेशन मागाम के साथ, और यहाँ बहुत सारे स्कूलों ने शिरकत की है। हम बहुत खुश हैं कि स्कूलों ने हमारे साथ शिरकत की ताकि हम इस देश को एक अच्छा देश बनाए और इसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए। शुक्रिया। आज 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए हमने जो बाकी खासकर जो हमारे स्टूडेंट थे इनका मैं अपने मुल्क का झंडा हाथ में कोऑर्डिनेटर बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने इस 15 इवेंट को कामयाब बनाया, और मैं तहे दिल जो हमारे वन मैन हीरो है यहाँ शाह साहब, उनका मैं बहुत ही। जम्मू कश्मीर में किसानों की जिंदगियों को तब्दील करने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक कोशिश रोमा मिशन के बनफशी इनकलाब तहत लाफेंडर की काश्त से किसानों की किस्मत तब्दील हो रही है। यह मिशन मुल्क में खुशबूदार फसलों की काश्त को फ़रोग देने और उन्हें दरामदशुदा खुशबूदार तेलों से बदलने के लिए शुरू किया गया है। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसानों ने पर्पल रेवोल्यूशन लाया है। पर्पल रेवोल्यूशन यानी लेवेंडर की काश्त। जम्मू कश्मीर के तकरीबन तमाम 20 अजला में लेवेंडर की काश्त की जाती है। इस मिशन के तहत पहली बार लेवेंडर की काश्त करने वाले किसानों को मुफ्त पौधे दिए गए, जबकि पहले से लेवेंडर की काश्त कर रहे किसानों से फी पौधे 5 से 6 रुपए टैक्स लिया गया। CSIR एरोमा मिशन का मकसद ज़राअत, प्रोसेसिंग और मसनूआत के तरक्की के शोबों में इनकलाबी तब्दीली लाना है, ताकि एरोमा की सनत और दीही रोजगार को फरोग दिया जा सके। ये उम्मीद की जाती है कि भारतीय किसान और एरोमा का सनत मिनहास की तरह कुछ दीगर जरूरी तेलों की पैदावार और बरामद में आलमी रहनुमा बन जाए। New people are coming into business regarding in the field of lavender, in the field of aromatic crops. For example, we have startups, many startups from Kashmir, who are producing a lot of products such as soaps, creams, lotions, perfumes, extra from the lavender and other aromatic crops. लेवेंडर किसानों के मुताबिक लेवेंडर की 1 लीटर तेल की फरोख्त से उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं। किसानों का कहना है कि 1 हेक्टेयर जमीन में लेवेंडर उन्हें कम से कम 40 लीटर लेवेंडर का तेल देता है। लेवेंडर के तेल से अलग होने वाला पानी भी इस्तेमाल में आता है, तो फूलों से कशीद के बाद बनने वाला हाइड्रोसोल साबुन भी इस्तेमाल में आता है। बहुत सी निजी कंपनियां भी किसानों से लेवेंडर के इखराज खरीदती है। यही वजह है कि बहुत से नौजवान कश्मीरी रिवायती पुराने तरीके से हटकर फ्रेश और खुश्क मेवे फरोख्त करने के बजाय लेवेंडर के कारोबार में शामिल हो रहे हैं। इन नौजवानों का ख्याल है कि लेवेंडर मुस्तकबिल है। By developing and promoting this lavender cultivation, our country can be self-sustainable in this aroma sector. And this lavender is having more aromatic properties, so it is widely used in aromatherapy, as well as it is having many medicinal and aromatic properties. So it is used in cosmetic industries. It is famous in Bulgaria. So the Kashmir condition is temperate. Bulgaria condition is also temperate. So we can go for the industrial crop that gives you a lot of income. Is contributing through Pan India mission like CSR Aroma mission and other missions also there, mission programs also there. So
through that it is contributing to improving the livelihood of the farmers as well as improving the employment generation of the youth. So like we are providing material, planting material for that. They can affiliate it to the mission and they can get the planting area. लेवेंडर मुस्तकबिल है जिससे किसानों और कारोबारियों का मुस्तकबिल रोशन है। लेवेंडर का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, खुशबू और थेरेपी में भी होता है और जम्मू कश्मीर का मौसम इस फसल के लिए साजगार भी है। काबिल जिक्र है कि डोडा जिला इस शोबे में पेश है और CSIR IIM जम्मू ने इस जिले में 4 कशीद की यूनिट्स कायम किए हैं। डोडा जिले के दूर दराज इलाकों से किसान इन प्लांट्स तक लेवेंडर के तेल के इखराज के लिए पहुंचते हैं। अगर कश्मीर I would say still young, so I would suggest, advise and request most of the youngsters should get into it because the scope is huge and it's a very positive thing. अगर हम अपने एक monotonous उस वाली एक चीज़ से थोड़ा हटके कुछ करें, I'm sure it has got loads of success ahead. जम्मू कश्मीर में 800 से ज्यादा तरक्की पसंद किसानों ने खुशबूदार काश्त को अपनाया है जो अब मुनाफा बख्श साबित हो रही है और अब पर्पल रेवोल्यूशन से जम्मू कश्मीर की फजा लेवेंडर की तरह महक रही है। न्यूज़ 18 के लिए सरोज कफील की रिपोर्ट।